हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 2 करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा साइंस से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर देना है कि जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। नाभिक की खोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नाभिक की खोज किसने और कब की थी? नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला रोग है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। तो ये सभी रोग किससे होते हैं? ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। ये सभी रोग आपको याद रखने हैं। पायरिया पूछा जाएगा किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। पा से पायरिया और पा से प्रोटोजोआ, इसको इससे भी आप याद रख सकते हैं। कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। अगला पॉइंट दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। या तो मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर मिलेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, और ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होगी? निर्वात में होगी। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी? ठोस में होगी। अगला पॉइंट है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है कार्ल लीनियस को। किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस को। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? मृत कोशिका की खोज पूछे या फिर केवल पूछे कोशिका की खोज, जवाब देना है रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला पॉइंट है धातु और उसके संक्षारण से संबंधित। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। संक्षारण का मतलब है जंग लगना। लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। और जब तांबा का संक्षारण होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? हरा। ऐसे ही जब चांदी का संक्षारण होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? काला। यानी कि चांदी का संक्षारण होने पर उसका कलर काला हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि फलों के परिरक्षण में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है। फलों के परिरक्षण में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? आंसर है इसका सोडियम बेंजोएट। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है और इसे ही लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहा जाता है? इसे एंटा एसिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटा एसिड भी कहा जाता है इसको। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर देना है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब है उत्तल लेंस। आर्द्रता मापने वाला मीटर कौन सा है? इसका जवाब देना है हाइग्रोमीटर।
तो दोस्तों इसमें हमने केवल और केवल 5 मिनट आपके लिए हैं और यहाँ से हमने आपको 25 से 30 प्रश्न करवाए हैं और ये सभी के सभी जितने पॉइंट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप लोगों को ये क्लास डेली बेसिस पर देखनी है। यह क्लास रोज़ आपको 7 बजे करवाई जाती है। इस क्लास को रोज़ आपको 7 बजे देख लेना है। 5 से 10 मिनट की क्लास होती है और 25 से 30 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो यह क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए, इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।